अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हमारा लेसन नंबर 1 इंग्लिश का द डाइंग सन, और इसके साथ साथ हमने ग्रामर का एक टॉपिक जो था नाउन, उसको हमने डिस्कस किया था। तो नाउन के हवाले से जो हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की थी, नाउन की डेफिनेशन, उसके साथ साथ हमने कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, और उसके बाद हमने कॉमन नाउन की जो है वो काइंड्स उनको डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, और इसके साथ साथ मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के हवाले से डिस्कशन की थी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है लेक्चर नंबर 3 के अंदर वो नाउन ही है, लेकिन नाउन के हवाले से या नाउन से रिलेटेड आज हम करेक्शन के हवाले से बात करेंगे। आज हमारे पास जो है वो जो है वो सेंटेंस हमने करेक्ट करने हैं। हमारे पास जो गलत सेंटेंसेस दिए गए हैं जहाँ पे उनके अंदर कोई ना कोई माइनर मिस्टेक्स हैं और इन मिस्टेक्स को हमने दूर करना है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नंबर 1 पे है 10 डियर्स आर सिटिंग इन द फॉरेस्ट। यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन एरर है वो है डियर्स। किस चीज़ की है? डियर्स की है। तो हमारे पास जो 10 डियर्स है, यहाँ पे डियर्स की हमारे पास कॉमन एरर है। बेसिकली बात ये है कि जो वर्ड डियर है इसके जो प्लूरल में यूज होता है वो भी डियर होता है। डियर के प्लूरल में वर्ड डियर का इस्तेमाल ही किया जाता है। तो हमारे पास एरर है डियर्स की। तो 10 डियर आर सिटिंग इन द फॉरेस्ट, 10 डियर आर सिटिंग इन द फॉरेस्ट, 10 डियर आर सिटिंग इन द फॉरेस्ट, ये हमारे पास करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट में देखिएगा नंबर 2 पे, ही पिक्ड 10 राइसेस। राइसेस हमारे पास बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन्स के अंदर आता है और इसका कोई प्लूरल नहीं होता। जब भी हमने इसको नंबर्स या तादाद में जाहिर करना हो तो हम इसके साथ पीसेस या ग्रेन्स लगाकर, बल्कि हम इसके साथ जो एक्यूरेट होगा वो ग्रेन्स लगाकर जो है वो इसको तादाद में जाहिर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ही पिक्ड 10 ग्रेन्स ऑफ राइस, ही पिक्ड 10 ग्रेन्स ऑफ राइस आएगा। उसके बाद नंबर 3 पे है आई बॉट 2 डजन्स एग्स, आई बॉट 2 डजन एग। अब बात यह है कि हमारे पास जो 2 है ये है न्यूमरल इजेक्टिव। कौन सा है? 2 हमारे पास न्यूमरल इजेक्टिव है। जब हमारे पास न्यूमरल इजेक्टिव मौजूद हो डजन के साथ तो फिर डजन प्लूरल शेप में नहीं होगा, बल्कि ये किस में होगा? सिंगुलर शेप में होगा। किस में होगा? इसका शेड हम सिंगुलर में या इसको सिंगुलर मेंशन करेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये न्यूमरल इजेक्टिव हैं। जब ये डजन के साथ होंगे तो फिर डजन नहीं होगा, डजन आएगा। ठीक है। आई बॉट 2 डजन, आई बॉट 2 डजन एग्स, आई बॉट 2 डजन एग्स। उसके बाद वर्ड है नंबर 4 पे, इकोनॉमिक्स आर हिज फेवरेट सब्जेक्ट। अच्छा, हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके आखिर पे ICS आता है या S आता है। वो प्लूरल शेप में नहीं होते, ना ही वो प्लूरल होते हैं, बल्कि वो क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। और उनके साथ जो वर्ब होता है वो भी हम क्या करते हैं? सिंगुलर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो है ये सब्जेक्ट्स हैं और ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर। इकोनॉमिक्स इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट। नंबर 5 पे है ही इज अ माइजर, ही इज अ माइजर मैन। अब यहां पे देखिएगा हमारे पास जो एरर है वो क्या है? मैन है। हमारे पास एरर क्या है? मैन है। बेसिकली जो माइजर है ये भी नाउन है और मैन भी नाउन है। माइजर और मैन दोनों नाउन हैं, तो इसलिए एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाना गलत है जब वो ऑब्जेक्ट शेड में हो। किसमें हो? ऑब्जेक्ट में हो। तो यहाँ पे ही इज अ माइजर आएगा, माइजर मैन नहीं आएगा, क्योंकि माइजर भी नाउन है और मैन भी नाउन है। अगर इन दोनों में से एक इजेक्टिव होता और दूसरा नाउन होता तो फिर ये ठीक था, लेकिन यहाँ पे माइजर भी नाउन और मैन भी नाउन, तो इसलिए एक वर्ड यूज होगा। यानी माइजर का मतलब भी कंजूस आदमी होता है, या कंजूस इंसान या कंजूस शख्स। ही इज अ माइजर, ही इज अ माइजर। उसके बाद नेक्स्ट में है द मैन इज मॉर्टल, द मैन इज मॉर्टल। बेसिकली यहां पे आप देखना ये है द मैन इज मॉर्टल के अंदर हमारे पास, द मैन इज मॉर्टल के अंदर देखना ये है कि हमारे पास मैन के साथ हमने आर्टिकल दा का यूज किया। किसका यूज किया? आर्टिकल दा का यूज किया। हमारे पास तमाम तर जो नाउन है उनके साथ आर्टिकल दा का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ओनली वन, ठीक है,
लेकिन कब हो सकता है? सोचने की बात यह है कि नाउन के साथ कब हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। आर्टिकल दा का इस्तेमाल नाउन के साथ तब करते हैं जब नाउन अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो। जब कोई भी चीज अपनी पूरी क्लास को, अपनी पूरी जमात को रिप्रेजेंट कर रही हो, उसकी नुमाइंदगी कर रही हो, तो तब हम उसके साथ आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ओनली वाहिद नाउन जो मैन है, जब ये अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है तो इसके साथ हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं करते। मैन इज मॉर्टल, द मैन इज मॉर्टल गलत होता है, मैन इज मॉर्टल आएगा, इंसान फानी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट में देखिएगा, पॉइंट नंबर 7 है द ज्यूरी वाज डिवाइडेड ऑन दिस मैटर। द ज्यूरी, अच्छा बेसिकली ज्यूरी जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या है? कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। अच्छा, ये कलेक्टिव नाउन है लेकिन इसके साथ वर्ब दोनों इस्तेमाल होते हैं। सिंगुलर वर्ब भी यूज होता है और प्लूरल वर्ब भी यूज होता है। प्लूरल वर्ब कब यूज होता है और सिंगुलर वर्ब कब यूज होता है, तो इसके अंदर हमको थोड़ी सी जो है वो क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, ज्यूरी हो गया, कमेटी हो गया, जो हमारे पास ये कलेक्टिव नाउन है, इनके साथ हम वर्ब सिंगुलर भी लगाते हैं और प्लूरल भी लगाते हैं। अच्छा, जब ज्यूरी या कमेटी किसी एक फैसले पर मुत्फिक होगी, यानी एग्री होगी, क्या होगी? एग्री होगी, तो उसके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर इस्तेमाल होगा। यानी पूरी जो ज्यूरी के अंदर 10, 12, 14, 15 लोग हैं, उनका फैसला मुश्तरका है, उनका फैसला एक है, सिमिलर है, तो उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। और अगर उनके फैसले में डिससिमिलरिटी है, या वो मतलब वो एक ही फैसले के अंदर या एक ही जो है वो बात पर डिसएग्री हैं, तो फिर उसके साथ क्या आएगा? प्लूरल आएगा। क्या आएगा? वर्ब प्लूरल यूज किया जाएगा। द ज्यूरी वाज डिवाइडेड ऑन दिस मैटर, तो यहां पे हमारे पास जो कॉमन एरर है वो वर्ब की है। क्या है? वर्ब की है। डिवाइडेड यानी मुत्फिक नहीं है, तकसीम है। तो जब तकसीम हो जाएगा तो तब क्या आ जाएगा? अगर मुत्फिक होगा तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, और अगर तकसीम हो जाएगा तो फिर वर्ब कौन सा यूज होगा? प्लूरल यूज होगा। द ज्यूरी वर डिवाइडेड ऑन दिस मैटर, द ज्यूरी वर डिवाइडेड ऑन दिस मैटर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास पॉइंट नंबर 8 है, ही गेव हिज सन मैनी एडवाइसेस। He gave his son many advices. Advices बेसिकली आपके पास अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन की भी प्लूरल नहीं होती। अब्स्ट्रैक्ट नाउन की ब्यूटी की कोई प्लूरल नहीं है, ठीक है। जस्टिस की कोई प्लूरल नहीं है, एडवाइस की कोई प्लूरल नहीं है, ऑनेस्टी की कोई प्लूरल नहीं है, ठीक है। तो जो आपके पास अब्स्ट्रैक्ट नाउन है उनकी प्लूरल नहीं होती। इसी तरह जो है वो एडवाइस की प्लूरल भी नहीं है, क्योंकि ये भी आपके पास अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमारे पास जो गलती है वो ये कहां पे है? एडवाइसेस के अंदर। क्या है? एडवाइसेस के अंदर, यानी यहां पे एडवाइस आना चाहिए। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर एडवाइस की प्लूरल नहीं है, तो जब इसे आपने प्लूरल शेप में या प्लूरल शेड में जाहिर करना हो तो फिर हम क्या करें? तो फिर इसके साथ हम पीसेस लगाकर, ठीक है, यानी मैनी पीसेस लगाकर हम इसको क्या करेंगे? प्लूरल शेड में जाहिर करेंगे। ही गेव हिज सन मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस। He gave his son many pieces of advice। जैसे कि हम piece of work करते हैं, वर्क भी क्योंकि आपके पास क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो जब अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इसीलिए जब भी इसको तादाद के अंदर शो करना होगा, जब भी इसको नंबर्स के अंदर या प्लूरल शेड में शो करना होगा, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? पीसेस का इजाफा करेंगे। तो ये हमारा था आज का टॉपिक नाउन, और नाउन से रिलेटेड हमने कुछ 1 पॉइंट डिस्कस किए हैं जिनके अंदर हमने करेक्शन की है। हमारे पास रॉन्ग यानी गलत सेंटेंसेस दिए हुए थे और उनको हमने क्या किया है? करेक्ट किया है। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं कि हमारा जो डाइंग सन लेसन था उसके हमारे लास्ट 2 पैराग्राफ्स जो है वो हमारे रिमेनिंग थे। तो आज हम इन लास्ट 2 पैराग्राफ्स को भी इवेल्युएट करते हैं, इनकी ट्रांसलेशन करते हैं, और इसके साथ साथ ही हमारा जो है लेसन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं, हमारे पास सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है, द स्टार्स देमसेल्फ आर फॉर टू हॉट फॉर दिस। यहाँ पे राइटर कहता है कि स्टार्स जो है वो बहुत ज्यादा गर्म है, सितारे बहुत ज्यादा क्या हैं? गर्म हैं। वी मे थिंक ऑफ देम एज अ कलेक्शन ऑफ फायर्स। वी मे थिंक ऑफ देम, हम उन्हें समझते हैं
उनके बारे में सोचते हैं। क्या सोचते हैं? कलेक्शन ऑफ फायर्स, कि वो आग के गोले हैं। कलेक्शन ऑफ फायर्स, आग के गोले हैं। स्कैटर्ड थ्रू स्पेस, और ये पूरी खला के अंदर फैले हुए हैं। प्रोवाइडिंग वार्मथ इन सराउंडिंग्स, और ये अपने आसपास, अपने अड़ोस पड़ोस, अपने इर्द गिर्द प्रोवाइडिंग वार्मथ, हरारत मुहैया करते हैं। कौन मुहैया करते हैं? स्टार्स पूरी खला में फैले हुए हैं। ये अपने इर्द गिर्द जहां पे जरूरत होती है या जहां पे चाहिए होता है, ये क्या मुहैया कर रहे होते हैं? हरारत मुहैया कर रहे होते हैं। वेयर द टेम्परेचर इज at almost some 4 डिग्री अबाउट एब्सोल्यूट जीरो। वो कहते हैं कि जहां पे दर्जा हरारत -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो वहां पर हरारत की जरूरत होती है। तो यही स्टार्स जो हैं अपने आसपास, अपने अड़ोस पड़ोस में क्या मुहैया करते हैं? हरारत मुहैया करते हैं। तो एब्सोल्यूट जीरो मीन होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप सोचें कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ जमना शुरू हो जाती है, तो इससे नीचे जब आप चले जाएं -1 2 3 4 5, मतलब इसके नीचे जितना भी चले जाएं तो क्या होगा? यानी आपके यहाँ सर्दी की कैफियत में इजाफा होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे कैफियत का आलम यह है कि -273, यानी इंसान या कोई भी जानदार इस पर पांव रखेगा तो क्या हो जाएगा? मुंजमद हो जाएगा। दैट इज अबाउट 484 डिग्री ऑफ फ्रोस्ट ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। और फ़ारेनहाइट स्केल में जब हम इसे काउंट करेंगे तो ये तकरीबन जो है वो धुंध की मद में, सर्दी की मद में 484 फ़ारेनहाइट बनता है। कितना बनता है? 484 फ़ारेनहाइट, 484 फ़ारेनहाइट स्केल बनता है। इन द इमेंस स्ट्रेचेज ऑफ स्पेस बियॉन्ड द मिल्की वे, यानी ये जो खला का वसी फैलाव है बियॉन्ड द मिल्की वे। मिल्की वे यानी वो होता है सितारों का एक हजूम, सितारों का एक जो है वो ग्रोह जो एक साथ सफर कर रहा होता है। अगर आप इन सितारों के एक ग्रोह से थोड़ा दूर चले जाएं, बियॉन्ड चले जाएं, इट इज कोल्डेस्ट स्टिल। तो वो कहते हैं ये मिल्की वे से अगर दूर चले जाएं तो वो हिस्से आज भी बहुत ज्यादा क्या हैं? सर्द हैं। अवे फ्रॉम द फायर देयर इज दिस अनइमेजिनेबल कोल्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रोस्ट। वो कहता है कि यहाँ पे जो सर्दी की कैफियत है वो मतलब हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज है, फ्रोस्ट है, धुंध पड़ती है और सर्दी बहुत ज्यादा है। क्लोज अप टू देम देयर इज अ टेम्परेचर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिग्री। और वो कहता है कि इन मिल्की वे, इन स्टार्स के अगर आप करीब आ जाएं तो दर्जा हरारत इतना ज्यादा है, यानी गर्मी इतनी ज्यादा है, एट विच ऑल सॉलिड मेल्ट, और दर्जा हरारत या गर्मी इतनी ज्यादा है कि जितने भी सॉलिड्स हैं उस पर पिघल सकते हैं, पिघल जाते हैं। ठीक है, ऑल लिक्विड्स बॉयल, और तमाम तर जो माया जात है वो क्या हो जाता है? बॉयल, उबलना शुरू हो जाता है, खौलना शुरू हो जाता है। लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन अ नैरो बेल्ट सराउंडिंग ईच ऑफ दीज फायर्स एट अ सर्टेन डिस्टेंस वेयर द टेम्परेचर इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली, वो कहता है कि जिंदगी मार्ज वजूद में आ सकती है ओनली, सिर्फ इन अ नैरो बेल्ट। नैरो बेल्ट मीन होता है उन तंग पट्टियों पर, सराउंडेड ईच ऑफ दीज फायर, जो इन आग के गोलों के गिर्द घिरी हुई हैं, या जिन पट्टियों ने इन आग के गोलों को अपनी लपेट में रखा है, ले रखा है, एट अ सर्टेन डिस्टेंस, और ये एक मखसूस फासले पर है, वेयर द टेम्परेचर इज नीदर टू हॉट एंड नॉट टू कोल्ड, और जहां पे दर्जा हरारत ना तो ज्यादा है और ना ही क्या है? कम है, तो वहां जिंदगी मार्ज वजूद में। आउटसाइड दीज बेल्ट, वो कहता है कि अगर इन पट्टियों के बाहर चले जाएं, मतलब ये स्टार्स हैं और इनके साथ ये बेल्ट्स हैं, ये पट्टियां हैं, ये तंग यानी नैरो बेल्ट्स, इसे आप क्या कह सकते हैं? स्टार्स, और इनके आसपास जो है ये नैरो बेल्ट्स हैं। ये क्या है? नैरो बेल्ट्स हैं। अगर आप इनके अंदर चले जाएं तो आप जल जाएंगे, और अगर इनसे ज्यादा बाहर निकल जाएं तो आप फ्रीज हो जाएंगे, और अगर जो है वो इन दरमियानी यानी इन पट्टियों के ऊपर रहें तो आप क्या जिंदा रह सकते हैं या जिंदगी गुजार सकते हैं। ठीक है, आउटसाइड दीज बेल्ट लाइफ वुड बी फ्रोजन, अगर इन पट्टियों से बाहर चले जाएं तो जिंदगी मुंजमद हो जाएगी। इनसाइड इट वुड बी बर्न्ट अप, और अगर इनके अंदर चले जाएं तो जिंदगी क्या हो जाएगी? जलकर राख। अ रफ कैलकुलेशन शोज दैट ऑल सच टेम्परेचर बेल्ट, एक रफ कहते हैं मतलब एक जो है वो
तखमीना या एक अंदाज़ा जो है, कैलकुलेशन शोज, एक अंदाज़ा ये जाहिर करता है दैट ऑल सच टेम्परेचर बेल्ट, कि ऐसी जितनी भी जो दर्जा हरारत वाली पट्टियाँ हैं विद इन विच लाइफ इज़ पॉसिबल, जिन पर ज़िंदगी मार्ज वजूद में आ सकती है, ऑल एडेड टुगेदर, अगर इन सबको एक साथ मिलाया जाए, मेक अप लेस देन 1,000 मिलियन पार्ट ऑफ द होल ऑफ द स्पेस, तो ये खला के जो है वो 10 लाखवें हिस्से के 10 लाखवें हिस्से से भी कम बनती है। यानी खला का जो 10 लाखवां हिस्सा है उसके 10 लाखवें हिस्से से भी ये जो जगह है वो कम बनती है, यानी खला इतनी वसी है। एंड इवन इनसाइड देम, और इनके अंदर लाइफ मस्ट बी वेरी रेयर, और इन पट्टियों के अंदर जो है वो ज़िंदगी मार्ज वजूद में नहीं आ सकती। फॉर इट इज़ एक्सट्रीमली अनयूजुअल फॉर सन्स द थ्रो ऑफ प्लैनेट्स एज आवर सन हैज़ डन, यानी वो कहता है कि ये मुमकिन नहीं है कि जैसे हमारे सूरज ने सैयारे फेंके हैं, दूसरे सूरज ने भी सैयारे फेंके हों, या दूसरे सूरज ने भी सैयारे जो अपने सैयारों का निज़ाम कायम किया हो। प्रोबेबली गालिबन ओनली 1 स्टार इन 1 लाख हैज़ अ प्लैनेट, यानी 1 लाख सितारों में से एक सितारा ऐसा है जिसका अपना एक सैयारा है, गोइंग राउंड इट, और वो इसके गिर्द घूम रहा है एट द राइट डिस्टेंस, एक दुरुस्त फासले पर, फॉर लाइफ टू बी पॉसिबल ऑन इट, और इसी सैयारे पर जो है वो ज़िंदगी मार्ज़े वजूद में आ सकती है। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।